जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम उत्तर भारत के विशाल मैदान के ऊपर चर्चा कर रहे थे और चर्चा के इस क्रम में हम आपको राजस्थान का मैदान, पंजाब और हरियाणा का मैदान तथा गंगा के मैदान को क्या किए हैं, अच्छी तरीके से बता दिए हैं। आज जो है हमारी असम के मैदान के ऊपर चर्चा होने वाली है, जो कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का सबसे आखिरी पड़ाव है। ठीक है ना? कोई दिक्कत समझने में? अब ध्यान दीजिए, क्लास को शुरू करने से पहले आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है। ठीक है? यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है? सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक देने का मन करेगा तो कीजिएगा। ठीक है? और उसके बाद वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा। ठीक है? अपने दोस्तों के पास, फ्रेंड के पास, ठीक है, अपने सगे संबंधी लोगों को, भाई बहनों को। ठीक है? क्योंकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ यह बातें हैं, तो आप किसी के पास भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है? तो किसी के पास भी आप क्या करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या सब्सक्राइबर जुड़ सके। ठीक है? चलिए, अब बिना वक्त गवाए हुए हम क्या कर रहे हैं कि जो उत्तर भारत के विशाल मैदान के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करने वाले हैं असम के मैदान के ऊपर। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, रियल में यह जो असम का मैदान है, इसे असम का मैदान न कहकर ब्रह्मपुत्र का मैदान कहना अति उचित है। क्यों? क्योंकि इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। ठीक है? ब्रह्मपुत्र नदी है, मुख्य नदी है, और इसकी सहायक नदियों में तीस्ता है, सुब्रनासरी है, लोहित है। ठीक है? ये सब नदियां क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है? मानस नदी है, ये सब सहायक नदियां हैं। ठीक है? तो ब्रह्मपुत्र नदी और इनकी जो सहायक नदियां हैं, ये सभी मिलकर ये असम के मैदान का क्या की है, निर्माण की है। ठीक है? तो असम का जो मैदान है, इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया गया है। यही कारण है कि असम के मैदान को ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, जो हम पढ़ रहे हैं उत्तर भारत का विशाल मैदानी प्रदेश, तो उत्तर भारत का ये जो विशाल मैदानी प्रदेश है, इसके पूर्व में, सबसे पूर्व दिशा में, सबसे पूर्वी सीमा में कौन स्थित है, तो यह असम का मैदान स्थित है। ठीक है? तो उत्तर भारत के विशाल मैदानी प्रदेश के सबसे उत्तरी सीमा पर उपस्थित है कौन सा, असम का मैदान। अब ध्यान दीजिएगा, यह सबसे पूर्वी भाग में, कौन भाग में, सबसे पूर्वी भाग में अवस्थित है कौन, असम का मैदान। अब मुख्य रूप से ये जो मैदान है असम में ही उपस्थित है, जो भारत का असम राज्य है पूर्वोत्तर में, उसी में उपस्थित है, इसीलिए इसे असम का मैदान कहा जाता है। ठीक है? ये भी क्या है, एक निक्षेपणात्मक मैदान का उदाहरण है। ठीक है? आपको हम समझाते आ रहे हैं कि नदियों के द्वारा क्या किया जाता है कि अवसादों को बहाकर लाया जाता है और उसको क्या किया जाता है, जमा कर दिया जाता है एक स्थान पर। तो अवसादों को बहाकर लाना और उसे एक स्थान पर जमा करना, जमा करने की जो प्रक्रिया है, इसे निक्षेपण कहा जाता है या अवसादीकरण कहा जाता है। ठीक है? तो नदियों के अवसादीकरण या निक्षेपण के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इस मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है? और मुख्य रूप से इस मैदान के निर्माण में ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियां क्या की है, निक्षेपण या अवसादीकरण की कार्य की है, काम की है। ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस मैदान की हम ढाल की बात करें, तो इस मैदान की ढाल उत्तर पूरब से लेकर और दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ठीक है? उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ठीक है? हम कह सकते हैं इसको उत्तर से दक्षिण दिशा में भी ढाल है या पूरब से पश्चिम दिशा में ढाल है, यानी कि उत्तर पूरब से लेकर और दक्षिण पश्चिम में इसकी ढाल है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो, मान लीजिए कि अगर इसको हम मान लेंगे, ये दिखाई दे रहा है ना बाबू, ये पर्सन दिखाई दे रहा है ना, देखिए तो दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम मान लें, यहाँ पर ये भूटान हो गया और ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है? लेट मान लीजिए कि यहीं पर क्या है, ये असम है। ठीक है? ये असम है। तो ये जो नदियां यहाँ पर आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी इस दिशा में आ रही है। ठीक है? इस दिशा में, तो इस दिशा में जब इस मैदान में एंट्री कर रही है, तो ये दिशा कौन सा है, तो ये वाला है उत्तर, ये वाला है पूरब। तो उत्तर पूरब से ये वाला है दक्षिण, ये वाला है पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ। ठीक है? उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ ये क्या है, मैदान की क्या है, ढाल है। ठीक है? इस मैदान की ढाल उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ है। ठीक है ना? कोई दिक्कत समझने में? इस मैदान की ढाल उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम दिशा में। ध्यान दीजिए, थोड़ा लाइट की समस्या है बाबू, आप लोग कंप्रोमाइज कीजिए। इस मैदान की ढाल क्या है, उत्तर पूरब से
दक्षिण पश्चिम दिशा में क्या है, इस मैदान की ढाल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो मैदानी प्रदेश है यहाँ पर खादर और बांगर दोनों प्रकार की मिट्टियां हमें देखने को मिलती है। कौन सी, खादर मिट्टी भी देखने को मिलती है, बांगर मिट्टी भी देखने को मिलती है। ठीक है, खादर मिट्टी भी और बांगर मिट्टी भी देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ जो है ये मैदानी प्रदेश जो है, ठीक है, इस मैदानी प्रदेश का जो जलवायु है वह कैसी जलवायु है, शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, यानी कि यहाँ की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है। ठीक है, और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, जो हम जितना मैदानी प्रदेश पढ़े हैं, जिसमें हम राजस्थान का मैदान देखे हैं, पंजाब और हरियाणा का मैदान देखे हैं, गंगा का मैदान देखे हैं, ठीक है, और यह पढ़ रहे हैं हम असम के मैदान, इस सभी मैदानों में सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वह असम के मैदानी प्रदेश में होती है। कहाँ होती है, असम के मैदानी प्रदेश में होती है। ठीक है, असम के क्षेत्र में होती है सबसे ज्यादा वर्षा। तो सबसे ज्यादा वर्षा होगी तो हमें पता है कि यहाँ पर जो वनस्पतियां पाई जाएगी वह काफी घनी होगी, यानी कि सघन वनस्पतियां। ठीक है, तो इस मैदानी प्रदेश में सघन वनस्पतियां पाई जाती है। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मिट्टी है, नदियों के द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाई जाती है उसे जलोढ़ मृदा कहा जाता है। और हमें पता है कि जलोढ़ मृदा नदियों के द्वारा बहाकर लाया जाता है, और यहाँ की जो जलोढ़ मृदा है हर साल बाढ़ आता है। असम में हर साल बाढ़ आता है, और हर साल बाढ़ आता है तो हर साल नई नई मिट्टियां, नई नई जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर कहा जाता है, इसका क्या परत आकर असम में क्या होता है, जमा होता है, जिसके कारण यहाँ की जलोढ़ मृदा बहुत अधिक क्या है, उपजाऊ है, बहुत अधिक उपजाऊ है। और ज्यादा उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर मुख्य रूप से धान की सबसे ज्यादा खेती की जाती है। किसकी खेती, धान की खेती की जाती है। और यहाँ पर ज्यादा लोग जो है वे कृषि में क्या संलिप्त हैं, कृषि में लगे हुए हैं। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय हो गया, और धान की खेती की सारा अनुकूल दशाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक और बात दिमाग में बिठा कर रखिएगा, धान के खेती के साथ साथ यहाँ पर मत्स्य पालन भी किया जाता है, यानी कि मछली का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। ठीक है, और इस मैदान का जो पहाड़ी क्षेत्र है, तो उस पहाड़ी क्षेत्र में जो पहाड़ी ढाल है ना, तो ढाल वाला क्षेत्र में चाय का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन इसी असम में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, असम में। ऐसे देखा जाएगा ना तो दुनिया में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन भारत करता है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा चाय का निर्यात कौन करता है, तो श्रीलंका करता है। हम लोग चाय का उत्पादन करते हैं, अब पी जाते हैं। इतना बड़का बड़का भेंटर पियक्कर मिलेगा आपको चाय का, मत पूछिए। तो हम लोग क्या करते हैं, चाय का उत्पादन भी करते हैं और खुदे क्या करते हैं, पी जाते हैं। तो हम लोग निर्यात कम कर पाते हैं, लेकिन श्रीलंका के लोग बहुत कम पीते हैं चाय, तो लोग ज्यादा निर्यात करते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा दुनिया में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन भारत, और सबसे ज्यादा निर्यात श्रीलंका। ठीक है, और भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है, असम में किया जाता है। ठीक है, पहाड़ी ढालों पर चाय की खेती की जाती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ की जो प्रमुख नदी है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। और यह ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, अपना ब्रह्मपुत्र नदी एक द्वीप का निर्माण की है, जिसे माजुली द्वीप कहा जाता है। ठीक है, और इस माजुली द्वीप को असम सरकार अपना एक जिला घोषित कर दी है। अब देखिए, माजुली द्वीप की सबसे खासियत बात यह है ना कि पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में जितनी नदियां हैं जो द्वीप का निर्माण कर रही है, उस द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप है ये कौन, माजुली द्वीप। तो क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप है। ठीक है ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप है। और यह किस नदी के द्वारा बनाई जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाई जाती है। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी से बनाई है। और यह किस राज्य में स्थित है, तो असम में स्थित है। ठीक है ना, तो ये कौन सा है, माजुली द्वीप। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जो क्षेत्र है, यह कच्चा तेल और नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस का भंडारण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेचुरल गैस और प्राकृतिक गैस का, डिगबोई उगबोई का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है ना, तो इस सब का भंडारण यहाँ पर हमें ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र में देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन असम का जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ की कुछ समस्याएं भी है। ठीक है, हर साल बाढ़ आता है, तो बाढ़ आता है तो बहुत ज्यादा जान माल की क्या करता है, क्षति करता है। ठीक है, माने असम जो है बाढ़ से पूरा एकदम परेशान है। बिहार में बाढ़ नहीं आता है, बिहार में कहाँ बाढ़ आता है, बिहार में तो बाढ़ नहीं आता है। बिहार सरकार बाढ़ के ऊपर इतना कंट्रोल की है, मत पूछिए आप, पूछिए मत। बिहार में बाढ़ का एक बूंद पानी किसी गांव में नहीं घुसता है, कोनो दिक्कत समझने में। और जवनिया वनिया गांव डूब गई वो अलग मैटर है, कोनो दिक्कत समझने में। तो ध्यान दीजिए, तो असम का मैदानी जो प्रदेश है यह बाढ़ से क्या है, ग्रसित है। बाढ़ के अलावा ध्यान दीजिए, बाढ़ आएगा तो मिट्टी का कटाव करेगा, तो मृदा अपरदन से भी क्या है,
माने ये ग्रसित है। इसके अलावा जल प्रदूषण के लिए भी क्या है, यह ग्रसित है। ठीक है, तो ये जो मैदानी प्रदेश है यह बाढ़, मृदा अपरदन तथा जल प्रदूषण की समस्याओं से क्या कर रहा है, जूझ रहा है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, हम आपको आपसे आज असम के मैदान या ब्रह्मपुत्र के मैदान के ऊपर क्या किए हैं, चर्चा किए हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, शॉर्ट नोटिस बनाने में आपके बहुत कारगर साबित होगा। ठीक है, हमें जितना उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, क्लास को अंत करने से पहले आपसे पुनः वही रिक्वेस्ट जो क्लास के प्रारंभ होने के समय हम किए थे कि आप यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली में, अपने आस पड़ोस में, अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बहनों के पास क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों का कंसेप्ट क्या हो, मजबूत हो और जनरल कंपटीशन की दुनिया में वे झंडा गाड़ सके। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब लेते हैं, तब तक आपसे विदा। जय हिंद।